नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। पैगंबर मोहम्मद के बारे में बेहूदी टिप्पणी करने वाले गुंडे महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे तो पुलिस और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। रात के 3 बजे मुरादाबाद में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। आजाद नगर से लेकर शहर इमाम के घर तक करीब 5 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला। हालत ये हो गई, एसएसपी सतपाल अंतिल ने पूरे जिले की फोर्स को हाई अलर्ट पर कर दिया। सुबह होने तक 5 किलोमीटर तक लोग ही लोग। कई इलाकों में इस तरह का विरोध हुआ। खबर फैली तो बुलंदशहर में भी हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। नारेबाजी करते हुए लोग यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। गद्दीवाड़ा इलाके में जुमे की नमाज के बाद नमाजियों का गुस्सा भड़क उठा। पहले नारेबाजी की और फिर पथराव शुरू हो गया। सिकंदराबाद कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर रवि रतन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। लोगों के गुस्से को देखते हुए योगी आदित्यनाथ की सोई हुई सरकार और निकम्मे प्रशासन को होश आया कि अपने दंगाई लाल पर नकेल नहीं कसी तो किसी भी समय बवाल हो जाएगा। इसी तरह गाजियाबाद में भी हजारों लोग सड़कों पर आ गए। आधी रात के समय लोगों ने डासना मंदिर को घेर लिया। नरसिम्हानंद अपने आप को इसी मंदिर का पीठाधीश्वर बताता है। कितने शर्म की बात है कि जिसके अंदर जहर ही जहर भरा है, जो मारने काटने की बात करता है, जो दूसरे धर्मों के अनुयायियों और पैगंबरों को लेकर खुलेआम बकवास करता है, वो अपने आप को पीठाधीश्वर बताता है। जिस समय लोगों ने डासना मंदिर को घेरा, दंगाई नरसिम्हानंद मंदिर के अंदर ही मौजूद था। भीड़ देखकर दूसरों को फसाद के लिए उकसाने वाले नरसिम्हानंद को पसीना आ गया। वो डर के मारे कांप रहा था और प्रशासन के आगे गिड़गिड़ा रहा था कि किसी तरह बचा लो। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से किसी तरह रात के लगभग 12 बजे भीड़ को गाजियाबाद के डासना मंदिर के बाहर से हटाया, लेकिन यति नरसिम्हानंद योगी आदित्यनाथ के इकबाल पर एक काले धब्बे और इंसानियत के कलंक में बदल चुका है। मेरठ और मथुरा में भी लोग सड़कों पर उतर आए। एक दंगाई और लोकतंत्र के नासूर को जेल में डालने से बचाने के लिए हजारों पुलिस वाले रात भर जागते रहे। कई जिलों में एसएसपी रात को सड़क पर उतरे और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। तनाव इतना ज्यादा है कि पैगंबर मोहम्मद पर कीचड़ उछालने वाले गिद्ध नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पश्चिमी यूपी में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इलाके को हाई अलर्ट में बदला गया। दरअसल यति नरसिम्हानंद ने 6 दिन पहले गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर ऐसा बयान दिया था जो एक से एक गंजेड़ी, नशेड़ी और भंगेड़ी भी नहीं बोल सकते। हमने वो पूरा बयान कई बार सुना है। वो बयान हम जानबूझकर आपके सामने नहीं रख रहे, क्योंकि एक छिछोरे की गंदी सोच को हम ज्यादा महत्व नहीं देना चाहते। लेकिन एक बात तय है कि नरसिम्हानंद की जुबान से वो बात अचानक नहीं निकली थी। ना ही कोई गलती हुई थी पैगंबर साहब को लेकर, ना ही जुबान फिसली थी। वो जानबूझकर पूरी योजना के साथ एक साजिश के तहत पैगंबर मोहम्मद के बारे में घटिया और घिनौनी बात कर रहा था। उसने जो कहा था उसे केवल विवादास्पद बयान बोलकर खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने पहले कहा, उसने भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने की नीयत से ऐसा बयान दिया पैगंबर साहब को लेकर। ये वो देश है जहां गांधी महान हो जाते हैं, ये वो देश है जहां पृथ्वीराज चौहान महान हो जाते हैं, ये वो देश है जहां नाथूराम गॉडसे को, जयचंद को, वीर सावरकर को लोग गाली देते हैं, गद्दार बताते हैं। कमाल की बात तो यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी उसके खिलाफ सिर्फ एफआईआर होती है, उसे गिरफ्तार तक नहीं किया जाता। भारी दबाव के बाद गाजियाबाद के सिंघानी गेट थाने में एफआईआर होती है। बवाल के बाद वेब सिटी थाने में एक और एफआईआर की गई। महाराष्ट्र में ठाणे के मुंब्रा पुलिस स्टेशन में भी उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन कहीं से भी उसकी गिरफ्तारी की कोशिश तक नहीं हुई। क्यों?
क्योंकि योगी मोदी की कट्टरपंथी राजनीति को, नफरत की राजनीति को, यति नरसिम्हानंद जैसे छिछोरों की संविधान को कुचलने की सोच फायदा पहुंचाती है। उन्हें लगता है कि जितना हिंदू मुसलमान होगा, जितनी नफरत बढ़ेगी, जितना भाईचारा कुचला जाएगा, उतना ही राजनीति का ध्रुवीकरण होगा। जो आज मोदी जी कर रहे हैं ना, अपने समय में यही पृथ्वीराज चौहान ने किया था। बिल्कुल, किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा था और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी, सबकी लड़की उठा रहा था, सबकी लड़की, यहां तक कि भाई की बेटी उठा ली। स्वामी जी राजपूतों के जितने बड़े योद्धा थे सबको मार दिया। जो हैरानी की बात है वो ये कि इतना कुछ होने के बाद भी गाजियाबाद पुलिस की एडिशनल कमिश्नर कल्पना सक्सेना कहती हैं कि नरसिम्हानंद गिरी को सिर्फ हिरासत में रखा गया। कुछ लोगों का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से उसे मंदिर से ले जाकर पुलिस लाइन में रखा गया। मतलब जो सरेआम लोगों से धर्म के नाम पर हथियार उठा लेने की, लोगों को मार देने की, खत्म कर देने की अपीलें जारी किया करता है, उसकी अपनी बारी आई तो गीदड़ की तरह छिप कर बैठ गया मंदिर से भागकर। राजपूत समाज से क्षमा चाहता हूं, क्षत्रिय समाज से क्षमा चाहता हूं। आज के बाद किसी भी क्षत्रिय समाज के किसी भी ऐतिहासिक प्रसंग का भगवान राम और कृष्ण को छोड़कर मैं अपने जीवन में कभी जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि वो छिप गया है या उसे छिपाया गया है। सवाल है कि मानवता का नासूर, लोकतंत्र का राक्षस और संविधान का दुश्मन यति नरसिम्हानंद जेल से बाहर कैसे है? और बाहर कैसे है से बड़ा सवाल है, इस दंगाई का सरपरस्त कौन है? समाज का यह गिद्ध इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है। अगर वाकई धार्मिक भावनाओं को भड़काने की सजाएं बारी बारी से चलें तो यति नरसिम्हानंद इतनी बार यह गलती कर चुका है कि उसकी सजा उम्र कैद से कम कुछ नहीं होगी। और यति नरसिम्हानंद धार्मिक भावनाओं को नहीं भड़का रहा है, वो भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ, भारत के संविधान के खिलाफ, भारत की जनता और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ चुका है। और ऐसे गिद्ध से हर सरकार, हर व्यवस्था, हर समाज और हर धर्म को खतरा है। यह कितना घटिया आदमी है, इसे ऐसे समझिए कि नीचता पर उतर के की गई हरकतों से चर्चा में आने पर किसी छटे हुए टपोरी की तरह खुश होता है कि देखो गली के गुंडे पर कितनी चर्चा हो रही है। इसने दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि हर हर महादेव, मां और महादेव की कृपा से आज सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। मतलब इसकी पूरी आराधना और उपासना जो है वो ट्विटर का ट्रेंड हासिल करने के लिए। सोचिए, ऐसा पाखंडी आदमी महामंडलेश्वर बना फिरता है, पीठाधीश्वर बना फिरता है। जो अद्भुत है वो ये कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा प्रदेश का माहौल खराब करने की छूट किसी को नहीं है, चाहे कोई भी हो। वो क्या सचमुच में? साफ क्यों नहीं बोलते डीजीपी साहब कि यति नरसिम्हानंद जैसे टपोरियों पर कार्रवाई करने में हाथ कांपते हैं आपकी पलटन के, वरना इतना बड़ा बवाली जेल में पड़ा होता और सड़ जाता। सच यह है कि इस पूरे बवाल के लिए यूपी पुलिस का निठल्लापन जिम्मेदार है। अगर नरसिम्हानंद को जेल में डालने में तत्परता दिखाई गई होती तो आज यह नौबत ही नहीं आती। आप यह भी कह सकते हैं कि यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जानबूझकर यह बवाल होने दिया। क्योंकि अगर मामूली सोच समझ वाले आदमी को भी यह लग रहा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में इतनी बड़ी बकवास के बाद सब कुछ शांत और सामान्य नहीं रहेगा, तो यूपी पुलिस और सरकार को यह कैसे नहीं लगा? सोचिए कि नरसिम्हानंद पैगंबर साहब को लेकर बयान देता है 29 सितंबर को और 4 अक्टूबर तक पुलिस निठल्लों की तरफ पड़ी रहती है। क्या यह माना जा सकता है कि उसे इस बात का इल्म ही ना हो कि लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है? गाजियाबाद पुलिस का मजाक देखिए कि उसने एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष पंडित मनमोहन झा गामा को तो घर में ही नजरबंद कर लिया, लेकिन यति नरसिम्हानंद को सलाम ठोकती रही। जरा सोच कर देखिए, जो बात पैगंबर मोहम्मद के बारे में यति नरसिम्हानंद ने की है
वही राम या कृष्ण के बारे में किसी नसीम मोहम्मद ने कर दी होती तो सैकड़ों बुलडोजर कूच कर चुके होते और यही नरसिम्हानंद पतलून उतारकर नंगा नाच रहा होता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।